AVF विल बी फॉर इंफीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल। तो जब भी आपने इंफीरियर वॉल का एंजाइना या MI देखना हो तो आपका AVF आपको इसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो AVL कहाँ पे अप्लाई करेंगे? AVL लेफ्ट अपर लिम्ब, और जो AVR है कहाँ अप्लाई करेंगे? राइट अपर लिम्ब, लिख लीजिए अभी। अब आपकी बाइपोलर लीड्स बची आपके पास 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ये आपके पास बचे। देखिए ये जो इसके दो पोल्स हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए अब ये जो है ना आपके पास, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ इसका पॉजिटिव। ये जो मैंने ड्रॉ किया ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये लीड 1। तो लीड 1 का नेगेटिव पोल कहाँ होगा? राइट अपर लिम्ब पे। पॉजिटिव पोल कहाँ होगा? लेफ्ट अपर लिम्ब पे। लिख लीजिए। ठीक है, ये लीड 1 है। ये जो मैंने ऐसे ड्रॉ की, यहाँ से यहाँ लीड 1। तो बताएं लीड 1 का पॉजिटिव पोल जब यहाँ से दे, पॉजिटिव पोल कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा आपको? लेफ्ट अपर लिम्ब पे। तो इसका मतलब है लेफ्ट अपर लिम्ब पे जो आपने इलेक्ट्रोड अप्लाई किया हुआ है उसमें 3 पोल्स है ना, उनमें से 2 पॉजिटिव पोल तो आपने पढ़ लिए, 2 पॉजिटिव पोल आपने देख लिए। एक AVL का पॉजिटिव पोल होगा और दूसरा लीड 1 का पॉजिटिव पोल होगा वहाँ पे। अब एक पोल उसमें रह गया ना। देखिए मैंने आपसे बात की थी कि जितने भी एक आपने इलेक्ट्रोड यहाँ अप्लाई किया, एक यहाँ अप्लाई किया, एक वहाँ अप्लाई किया, हर किसी में 3 पोल्स हैं। इसका आपने एक पॉजिटिव पोल अंडरस्टैंड कर लिया, बाकी 2 पोल्स को अंडरस्टैंड करना बाकी है ना। इसी तरह इसके 2 पोल्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए, दोनों पॉजिटिव पोल हैं। एक AVL का पॉजिटिव पोल इसके पास है और दूसरा AVL का, दूसरा AVL का पॉजिटिव पोल इसके पास है। अब इसका एक पोल बचा है ना, इसका एक पोल बच गया आपके पास, ठीक है। देखिए इसके भी 2 पोल हो गए, इसके भी 2 पोल हो गए। इसके पास 2 पोल कौन से पढ़ लिया आपने? AVL का पॉजिटिव और लीड 1 का नेगेटिव। इसके पास 2 पॉजिटिव पोल पढ़े आपने, वेन और AVL का, और ये दोनों यहाँ से मायोकार्डियम को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? लेटरल वॉल। तो बताएं आपने लेटरल वॉल में 1 AVL मेंशन किया था ना आपने, ये लिख लीजिए आप। तो लीड 1 विल बी फॉर लेटरल वॉल। ये आपके पास किस चीज के लिए होगी? लेटरल वॉल के लिए, लेटरल वॉल, ठीक है। अब जो लीड 2 है ना, लीड 2 और से देखिए यहां से ऐसे, अब मैं लीड 2 ड्रॉ कर रहा हूं आपके साथ। ये इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव। अब मुझे बताइए लीड 2 का नेगेटिव पोल कहां मिलेगा आपको? कहां मिलेगा? राइट अपर लिम्ब। तो बताएं राइट अपर लिम्ब के 3 पोल्स मुकम्मल हो गए। देखिए राइट अपर लिम्ब पे जो आपने इलेक्ट्रोड अप्लाई किया था उसके पास 3 पोल्स होने चाहिए। इसके पास एक पॉजिटिव पोल किसका है? AVR का। नेगेटिव पोल किसका है? लीड 1 का। नेगेटिव पोल किसका? लीड 2 का। 3 पोल्स इससे मुकम्मल हो गए ना, तो ये इलेक्ट्रोड आपको मुकम्मल हो चुके। अब लीड 2 का अगर आपसे कहा जाए पॉजिटिव पोल किसके पास है तो क्या कहेंगे आप? उस इलेक्ट्रोड के पास जो आपने लेफ्ट फुट पे अप्लाई किया हुआ आपने, ठीक है। तो देखिए ये लेफ्ट फुट, ये आपके पास लेफ्ट फुट है। तो जो आपने ग्रीन कलर का इलेक्ट्रोड लेफ्ट फुट पे अप्लाई किया उसके पास भी 3 पोल्स हैं। उनमें से भी आपने इसमें 2 पोल्स पढ़ लिए आपने। कौन से 2 पोल्स पढ़ लिए आपने? AVF और लीड 2। AVF और लीड 2 पढ़ लिया ना आपने। अब उसका भी एक बाकी रह गया और इसका भी बाकी रह गया लीड 2, ठीक है। अब देखिए अब लीड, ये आपकी लीड 3 है, ये इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव। तो मुझे बताइए लीड 3 का अगर आपसे कहा जाए लीड 3 का नेगेटिव पोल किसके पास है? उस इलेक्ट्रोड के पास जो लेफ्ट अपर लिम्ब के पास है। इसका पॉजिटिव पोल कहां पे है? उस इलेक्ट्रोड के पास जो लेफ्ट फुट के पास है। तो मुझे बताइए 2 और 3 मायोकार्डियम को जब नीचे से देखें तो क्या दिखाई देगा? इंफीरियर वॉल दिखाई देगी ना। तो अब मुझे बताइए इंफीरियर वॉल के लिए आपके पास AVF भी था, इंफीरियर वॉल के लिए आपके पास AVF भी था ना। तो आपने वहां मेंशन किया हुआ 2 3 एंड AVF विल बी फॉर इंफीरियर वॉल। लिख लीजिए आप, ये 2 3 प्लस AVF विल बी फॉर इंफीरियर वॉल। 2 3 एंड AVF। देखिए स्टार्ट में जो मैंने लिखवाया था आपको, मैंने हार्ट जब ड्रॉ किया था वहां पे आपने इंफीरियर वॉल के साथ लिखा था आपने। इंफीरियर वॉल के लिए 3 आपके पास लीड्स हैं, 2 3 एंड AVF, ठीक है। देखिए
2 का पॉसिबल यहाँ पे है, 3 का पॉसिबल यहाँ पे आपके पास, और ये है कहाँ पे, लेफ्ट फुट पे, ठीक है, लेफ्ट फुट पे, और ये भी आपका लेफ्ट फुट पे था। तो जो आपने इलेक्ट्रोड लेफ्ट फुट पे अप्लाई किया उसके पास 3 पोल्स होंगे ना, और तीनों पॉसिबल है, इसका पॉसिबल भी, इसका पॉसिबल भी और इसका पॉसिबल भी लेफ्ट फुट के पास, और ये इंफीरियर वॉल को नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। और ये आपके हार्ट को नीचे से जब देखें तो इंफीरियर वॉल दिखाई देगी, इसलिए आपने लिखा है 2 3 AVF विल बी फॉर इंफीरियर वॉल। देखिए अब आपने हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर ली। और जो ये आपके पास जो लीड 1 है, ये कहाँ किसके लिए होगी, यहाँ से देख रहे हैं तो लेटरल वॉल के लिए, लीड 1 इज फॉर लेटरल वॉल, आपने लिख दिया लीड 1 इज फॉर लेटरल वॉल, ठीक है। अब ये तमाम लीड्स मैंने आपके सामने रख दिए, पोल्स की एग्जैक्ट प्लेसमेंट आपके सामने, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब उसी डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करूँ ताकि इन तमाम लीड्स को एक ही डायग्राम में प्लेस कर दूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में और आसानी हो जाए। ये जो ट्राइंगल्स बनी है ना, इसको कहते हैं एंथोमस ट्राइंगल। लीड 1 2 3 की वजह से जो ट्राइंगल बने इसको कहते हैं एंथोमस ट्राइंगल। हेडिंग दीजिए एंथोमस ट्राइंगल। एंथोमस ट्राइंगल, ठीक है। देखिए जो एंथोमस ट्राइंगल है मैं ड्रॉ करूँ आपके सामने, ये लीड 1, लीड 2 और ये लीड 3। ये आपके एंथोमस ट्राइंगल। अब गौर से देखें, लीड 1 का ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये लीड 3 का नेगेटिव पोल, ये इसका पॉजिटिव पोल, ये लीड 2 का पॉजिटिव पोल और ये इसका नेगेटिव पोल। कितने पोल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 6। अब आगे 3 रह गया आपके पास। अब गौर से देखिए, देखिए इस एंथोमस ट्राइंगल में देखिए क्या चीज़ है, क्या चीज़ है आपके पास? हार्ट। अब देखिए ये 2 3 नीचे से देख रहे हैं ना, 1 यहाँ से देख रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो हार्ट आपने ड्रॉ किया ना, ये हार्ट का जो सेंटर, ये न्यूट्रल पॉइंट, इस न्यूट्रल पॉइंट से एक लीड यहाँ पे, कौन सी लीड होगी? AVR। एक यहाँ पे कौन सी होगी? AVL। एक यहाँ पे क्या होगी? AVF। कुछ चीजें और क्लियर हुई आप? देखिए मैंने आपसे कहा था हर इलेक्ट्रोड के पास 3 पोल्स होंगे ना। अब गौर से देखिए, ये 3 पोल्स, ये 3 पोल्स और ये 3 पोल्स। देखिए ये जो आपके 3 पोल्स, ये कहां पे? राइट अपर लिम्ब। और ये 3 पोल्स कहां पे? लेफ्ट अपर लिम्ब। और ये कहां पे? लेफ्ट फुट। ठीक है। अभी आप जानते हैं, इनका कलर भी जानते हैं। ये कलर कौन सा होगा? रेड। ये कलर कौन सा होगा? येलो। ये कलर कौन सा होगा? ग्रीन। तो इसका मतलब है, अगर आपसे कहा जाए जो रेड कलर का इलेक्ट्रोड आप राइट अपर लिम्ब पे अप्लाई करें, उसके पास टोटल कितने पोल्स हैं? किस चीज का पोल? किसका पॉजिटिव पोल है? AVR का। किसका नेगेटिव पोल है? वेन का। किसका नेगेटिव पोल है? लीड 2 का। याद है क्या आपको? ये कुछ भी डाटा लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट डायग्राम को रिकॉल कीजिए। जब तक ये डायग्राम आपके ज़हन में आपके फ्लैशबैक नहीं करी तब तक आंसर ठीक नहीं होगा आपको, ठीक है। हम मुझे बताएं, जो आपने येलो कलर का इलेक्ट्रोड आपने लेफ्ट अपर लिम्ब पे अप्लाई किया, उसके पास टोटल कितने पोल्स हैं? कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव? 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। किसका पॉजिटिव? वेन का पॉजिटिव, AVL का पॉजिटिव। इसका मतलब वेन और AVL मिलके आपको हार्ट, आपके हार्ट को यहां से देखें तो क्या दिखाई देगा? लेटरल वॉल, ये आप मेंशन करके आ चुके हैं। और नेगेटिव पोल किसका? लीड 3 का। अब मुझे बताइए, वो आपने ग्रीन कलर का इलेक्ट्रोड जो लेफ्ट फुट पे अप्लाई किए हुए, उसके पास टोटल कितने पोल्स हैं? 3, और ऑल 3 विल बी पॉजिटिव। जो लेफ्ट फुट पे आपने ग्रीन कलर का आपने इलेक्ट्रोड अप्लाई किया, उसके पास 3 पोल्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं। वो तीनों मायोकार्डियम को नीचे से देख रहे हैं, तो क्या दिखाई देगा? इंफीरियर वॉल। तो इसीलिए लिखा ना आपने 2 3 एंड AVF विल बी फॉर इंफीरियर वॉल, लिखा है ना आपने।
अब अंडरस्टैंड किया कि ये क्यों लिखा था उस टाइम आपने। अब यहाँ से आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया। मुझे मैंने हार्ट स्टार्ट में ड्रॉ किया था, वहाँ पे मैंने हर बॉल के साथ लिख दिया था कौन सी किसके लिए। अब समझ में आ गया आपको कि मैंने उस टाइम 2-3 एवियर को मैंने इन्फीरियर बॉल के लिए क्यों लिखा था मैंने, क्योंकि तीनों के पॉसिबल लेफ्ट फुट के पास पड़े हैं। यहाँ से देखने माइक हार्ट। अब ये आपके एंथोन ट्रायंगल है। अब ये जो एंथोन ट्रायंगल है ना, इस एंथोन ट्रायंगल को हम स्प्लिट करेंगे। जुनैद पानी भी पाऊंगा, इस एंथोमस ट्रायंगल को हम स्प्लिट करेंगे। और जब स्प्लिट करेंगे ना, तो इसी स्प्लिटिंग से हमें स्प्लिट करने से जो चीज़ हमारे सामने आएगी उसके ज़रिए हम कैलकुलेट करेंगे एक्सिस ऑफ द हार्ट। देखें, सुल्तान राही में, सुल्तान के बाद जब राही को याद किया तो राही में एक क्या था, एक्सिस था ना। तो अगर आपने किसी भी पेशेंट के हार्ट के एक्सिस को डिटरमिन करना हो तो अब ये एंथोमस ट्रायंगल आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द हार्ट। अब हेडिंग दीजिए, अब आपने एक्सिस ऑफ द हार्ट को डिटरमिन करना कैसे है। अब हेडिंग दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द हार्ट। ये मैं रेस कर दूँ, अंडरस्टैंड कर लिया आपने सब। देखिए, जो एक्सिस ऑफ द हार्ट है ना, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ ये फर्स्ट का सर्कल है, चलिए इसी के सर्कल में यहाँ ड्रॉ करो, बताइए ये कौन सा डिग्री होगी, 0। ये कौन सी डिग्री है, 90। और ये 180। और ये 240। और ये 360। ऐसे घूम के आ रहे हैं। भूल गया मैथमेटिक्स, चलिए याद आ गया आपको। देखिए, आपने नीडल यहाँ से घुमाई है, 0 यहाँ पे आए तो क्या हो 90, यहाँ से यहाँ चले गए तो 180, यहाँ से यहाँ पे आए तो 240, यहाँ से आगे आए तो, ठीक है। अब देखिए, आपका हार्ट इस ट्रायंगल में फंस के यहाँ पड़ा हुआ है, ये इसका एक्सिस है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या कहेंगे आप एक्सिस ऑफ द हार्ट को, कितने डिग्री होगा, ऑलमोस्ट 45 डिग्री बन रहा है ना ऑलमोस्ट। देखिए, अगर आपने कहा जी हार्ट का एक्सिस ये, तो क्या कहेंगे आप 0 डिग्री। अगर यहाँ तो क्या कहेंगे आप, अगर यहाँ हो तो क्या कहेंगे 180 डिग्री। अगर यहाँ हो तो देखिए, हार्ट घूम भी तो सकते हैं ना, हार्ट बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं, हार्ट ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए, डेक्स्ट्रोकार्डी तो सुना मैंने आपने, हार्ट आपका राइट साइड में, ठीक है। फिर आपने जब सुना राइट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन, नाम सुना मैंने आपने। अब ये अगर तो एक्सिस ऑफ द हार्ट को डिटरमिन करने के 2 तरीके हैं, एक प्रिसाइज मेथड है, एक क्रूड मेथड है। इस लेवल पे आप कौन सा मेथड पढ़ना चाहेंगे जी, थोड़ा सा आइडिया दीजिए मुझे, कौन सा। वो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप क्या चाहेंगे, आप प्रिसाइज या क्रूड मेथड। आपको पता है प्रिसाइज मेथड के लिए क्या करना होगा, पहले इनली पास करना होगा, हाउस जो मुकम्मल करनी होगी, फिर आपको एसपीएस पार्टों का एग्जाम पास करना होगा, 2 साल की मेडिसिन की ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर आपको 3 साल के लिए कार्डियोलॉजी यूनिट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी भाई ना चले, अब इसका मतलब है वहाँ जाने के लिए भी टाइम काफ़ी, तो क्रूड मेथड तो कर ही लेंगे ना। देखिए, प्रिसाइज मेथड में क्या बताते हैं हम, इन टर्म ऑफ डिग्री। तो जब भी आप एक्सिस ऑफ द हार्ट को डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इन टर्म ऑफ डिग्री इसको प्रिसाइज मेथड कहते हैं। यानी कि हार्ट का एक्सिस 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 10 डिग्री, 21 डिग्री, 35 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, ये जो आप इन टर्म ऑफ डिग्री बता रहे हैं, ये प्रिसाइज मेथड है। इस लेवल पे आपको प्रिसाइज मेथड की कदम की जरूरत नहीं। फिर किस चीज़ की जरूरत है, क्रूड मेथड की। तो क्रूड मेथड में क्या होगा, अब आप क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये जो 0 डिग्री से लेके ना, ये 90 में अगर आप कितना और ऐड करें तो 120 बनेगा, ऑलमोस्ट 30 ऐड करेंगे ना, ये 120 बन जाएगा ऑलमोस्ट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी जगह पर अगर आपका एक्सिस ऑफ द हार्ट मिलेगा ना, उसको कहेंगे नॉर्मल एक्सिस। यानी कि अगर आपका एक्सिस ऑफ द हार्ट अगर यहाँ पे है, ये भी नॉर्मल एक्सिस, ये भी नॉर्मल एक्सिस, ये भी नॉर्मल एक्सिस,
ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब नॉर्मल एक्सिस है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? यानी कि 0 से लेके 120 के दरमियान आपका एक्सिस, देखिए आपका एक्सिस ऑफ द हार्ट ऐसे हो या घूम के इस यहाँ तक आ जाए, ये नॉर्मल एक्सिस कंसिडर किया जाएगा। और जैसे ही आपका एक्सिस यहाँ पे जाए ये भी एबनॉर्मल, यहाँ पे जाए ये भी एबनॉर्मल, यहाँ पे आए ये भी एबनॉर्मल। जो रेड वाले ये एबनॉर्मल एक्सिस है। देखिए हमने जो एक्सिस की डिटर्मिनेशन करनी है वो क्रूड मेथड से करनी है, प्रिसाइज मेथड से नहीं। तो प्रिसाइज मेथड में तो आप इन टर्म ऑफ डिग्री बात करते हैं कि 0 डिग्री, 11 डिग्री, 15 डिग्री, 14 डिग्री, 21 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, ये प्रिसाइज मेथड आपको डिस्क्राइब करेगा। तो इस लेवल पे आपको प्रिसाइज मेथड की कतई जरूरत नहीं है। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रूड मेथड। तो क्रूड मेथड में 4 एक्सिस हैं आपके हार्ट के, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी होगा इसको कहेंगे नॉर्मल एक्सिस। ये आपका नॉर्मल एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस, यानी कि 0 से लेके 120 डिग्री के दरमियान एक्सिस ऑफ द हार्ट जहां पे भी मिले उसको नॉर्मल एक्सिस कहेंगे आप, ठीक है। तो 0 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक जहां पे भी आपको एक्सिस ऑफ द हार्ट मिले इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप नॉर्मल एक्सिस कहेंगे आप। ये चीज क्लियर हो गया आपको? और अगर इस 120 से ऊपर 120 से 180 के दरमियान आए तो क्या कहेंगे आप इसको? राइट एक्सिस डेविएशन। इसको आप कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन। और अगर 180 से 140 के दरमियान में आ जाए इसे एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन, इसको आप एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन कहेंगे आप। और अगर एक्सिस आपका 360 टू 240 के दरमियान में आ जाए उसे कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इसको कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो मुझे बताइए इस पूरी डायग्राम में टोटल कितने एक्सिस हैं हार्ट के? क्रूड मेथड्स के अकॉर्डिंगली कितने एक्सिस हैं? 4। एक नॉर्मल, बाकी 3 एबनॉर्मल। ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने? तो इस डायग्राम में आपके 3 क्रूड मेथड से हमने 4 एक्सिस लेबल करने। यानी कि जो पेशेंट की ईसीजी आपके सामने आई है, इस ईसीजी में एक्सिस ऑफ द हार्ट नॉर्मल है, इस ईसीजी में एक्सिस ऑफ द हार्ट राइट एक्सिस डेविएशन है या एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन या आपकी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? तो अब मुझे बताइए कि अगर आपने ईसीजी की स्ट्रिप को देख के ये मालूम करना हो कि जनाब ये नॉर्मल एक्सिस है, राइट एक्सिस है, एक्सट्रीम राइट एक्सिस या लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, तो आपको कैसे मालूम होगा? हम मुझे बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे? और उसके लिए एंथोमस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब देखिए एंथोमस ट्रायंगल बनी कैसे, वो तो अंडरस्टैंड कर लिया ना आपने। देखिए एक लीड आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी, एक लीड आपने यहाँ अप्लाई की, एक लीड बनी तो बताएं ट्रायंगल बन गई ना। उस ट्रायंगल के सेंटर में आपने हार्ट को रखा, हार्ट के न्यूट्रल पॉइंट से आपने 3 लीड्स को ओरिजिनेट करवाया, वो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स थी, AVR, AVL, AVF। तो उस एंथोमस ट्रायंगल के सेंटर में आपने इन 3 लीड्स के न्यूट्रल पॉइंट को प्लेस किया। तो ये आपके पास कंप्लीट एंथोमस ट्रायंगल है। अगर आपने इस एंथोमस ट्रायंगल को यूज करके एक्सिस ऑफ द हार्ट को डिटरमिन करना है तो अब आपने इसको स्प्लिट करना होगा। अब स्प्लिटिंग किसी प्रिंसिपल के तहत होगी। 2 प्रिंसिपल्स हैं आपको, तो लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द हार्ट बाय स्प्लिटिंग द एंथोमस ट्रायंगल्स, बाय स्प्लिटिंग एंथोमस ट्रायंगल। तो अभी इस एंथोमस ट्रायंगल को स्प्लिट करेंगे तो फिर आपको इस एक्सिस के बारे में मालूम कैसे आप डिटरमिन करेंगे। अभी तो हम जस्ट बेसिस अंडरस्टैंड करेंगे ना, लेकिन ईसीजी में आप कैसे मालूम करेंगे उसके लिए हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो इस अगर आपने एक्सिस ऑफ द हार्ट को डिटरमिन करना है तो आपको ये एंथोमस ट्रायंगल स्प्लिट करनी पड़ेगी। इससे 2 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल लिखिए, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा? यूनाइट ऑल नेगेटिव पोल्स ऑफ बाइपोलर लिम्ब लीड्स एट 1 पॉइंट। सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको? बाइपोलर लिम्ब लीड से जो नेगेटिव पोर्शन को एक पॉइंट पे यूनाइट करना होगा। अब गौर से देखिए, आप देखिए लीड 1 और लीड 2 का नेगेटिव पोल तो पहले ही पॉइंट पे है। देखिए लीड 1 और लीड 2 का नेगेटिव पोल तो पहले ही एक पॉइंट पे है। लीड 3 का नेगेटिव पोल वहां पड़ा हुआ है ना, इसको आप इस लीड को आप उठा के लाके यहाँ पे प्लेस कर दें आप, तो उसका नेगेटिव पोल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा ना। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। देखिए अंडरस्टैंड कर लिए ना आपने। अब सेकंड, जब देखिए आपने पहले कहा जी बाइपोलर लिम्ब लीड्स के नेगेटिव पोल को एक सिंगल पॉइंट पे यूनाइट करें, ये लिखा ना आपने। देखिए लीड 1 और लीड 2 का नेगेटिव पोल तो पहले ही पॉइंट पे है।
अब लीड 3 के नेगेटिव पोल को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना ना, उसके लिए इस पूरी लीड को उठाना पड़ेगा। इस पूरी लीड को उठाएंगे, लाके यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे, तो इसका नेगेटिव पोल यहाँ होगा, पॉजिटिव पोल यहाँ पे आ जाएगा ना, लेकिन पॉजिटिव पोल यहाँ पे आ जाएगा। नहीं ये लीड 1 होगी, ये लीड 2 होगी, नहीं ये लीड 1, ये लीड 2 यहाँ पे होगी और ये लीड 3 बन जाएगी आपकी। अभी मैं ड्रॉ करूँगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप, ठीक है। देखिए फर्स्ट करें, अब फर्स्ट करेंगे लीड 1 आपके पास और ये लीड 2 आपके पास, ये 1 ये 2, अब ये कौन सी बन जाएगी 3। देखिए जब इस लीड को उठा के जब यहाँ प्लेस करो, ये लीड 3 बनेगी ना, ये लीड 1 ये लीड 2 और ये लीड 3, आप बताइए तीनों के नेगेटिव पोल एक सिंगल पॉइंट पे आ गए ना। अभी स्प्लिट करते हैं। अब सेकंड रूल क्या है वो भी लिखिए। अब देखिए सेकंड प्रिंसिपल ये जो न्यूट्रल पॉइंट है किसका, यूनिपोलर लिमिट्स का, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है यूनिपोलर लिमिट्स का, इसको आप प्लेस करें उस पॉइंट पे जहां पे बाइपोलर लिमिट्स के नेगेटिव पोल्स इकट्ठे हैं। तो लिखिए आप प्लेस द न्यूट्रल पॉइंट of unipolar limits at negative poles of all bipolar limits। यानी कि अब इस न्यूट्रल पॉइंट को उस पॉइंट पे इकट्ठा कर दें जहाँ पे नेगेटिव पोल इकट्ठे हुए हैं। ये दो प्रिंसिपल समझ में आ गए ना आपको। अब ये अब दोनों पॉइंट्स आपके पास मेंशन है, अब मैं इसको इरेज करके ये दोनों काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। इरेज कर दूंगा दो पॉइंट्स। अब देखें ये आपने पहला का पॉइंट क्या था, नेगेटिव पोल को आप देखें, ये लीड 1, ये इसका पॉजिटिव पोल, इसका नेगेटिव पोल, ये लीड 2, ये इसका नेगेटिव पोल और ये इसका, बताएं फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, यूनाइट द नेगेटिव पोल ऑफ ऑल बाइपोलर लिमिट्स एट सिंगल पॉइंट। अब देखिए लीड 3 यहाँ पे थी ना, इसको उठा के यहाँ पे ले, बताएं ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, नेगेटिव पोल हो गया इसका ये, पॉजिटिव पोल और ये लीड